स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी क्लास में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने क्लास 8th में इंट्रोडक्शन में बता चुका है, उसको आप जा करके इसके इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। आज हम आपके बुक के एक्सरसाइज करेंगे। पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने क्लास बताया है कि प्रोबेबिलिटी इट इज द मेजरमेंट ऑफ कैन बी हैपन। मेजरमेंट ये है किसी भी चीज के हो सकने की, किसी भी चीज के होने की, या उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उस पॉसिबल कंडीशन को मेजर करने को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरिंग एनीथिंग कैन बी हैपन। किसी भी चीज के होने की, हो सकने की जो मेजरमेंट होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी में आते हैं। हम आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के कुछ केसेस होते हैं। जैसे अगर हमने बताया श्योर है, अगर हमने बताया कि चीजें श्योर है, तो श्योर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। श्योर होने की प्रोबेबिलिटी कंफर्म है। कंफर्म का मतलब 100% है कि जैसे अगर हमने बोल दिया इस बॉक्स में पूरा चौक बॉक्स है और इसमें हमने बोला कि इसमें पूरी व्हाइट कलर की चौक रखा है, हमने कहा है कि आंख बंद करके एक व्हाइट कलर की चौक निकाला, तो 100% श्योर है कि इसमें व्हाइट चौक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। अब आते हैं एक चांस आते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या होता है? जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। दूसरी केस वेरी गुड चांसेस, मतलब अच्छा चांस होगा, वेरी गुड चांस होगा। तो वेरी गुड चांस को क्या बोलेंगे? ज्यादा से मान लीजिए कि इसमें हमारे बॉक्स में मान लीजिए कि 20 चौक हैं और 20 चौक में से हमने कहा एक रेड चौक है, एक रेड चौक है। तो अगर हम आंख बंद करेंगे तो सबसे ज्यादा सटीक कौन होगा कि कौन किस कलर की चौक आएगी? तो आप बोलोगे सर 20 में से एक केवल रेड चौक है और सारी 19 जो चौक बचती हैं सारी व्हाइट कलर की चौक है, तो व्हाइट कलर की चौक निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना? तो इसको हम कहते हैं गुड चांस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? गुड चांस, अच्छा चांस हो रहे। तो गुड चांस की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 हो गई। ये आपकी बुक में स्केल दिया है। इसके बाद गुड चांस के बाद अगर हम बोले कि अगर हमारे इस बॉक्स में 20 चौक हैं, कंडीशन बदल रहे हैं, इस बॉक्स में 20 चौक हैं और हमने कहा 10 चौक रेड है और 10 चौक ग्रीन है, 10 चौक रेड और 10 चौक ग्रीन है। तो अब अगर आंख बंद करके एक चौक निकालेंगे तो वो हो सकती है कि रेड भी हो और हो सकता है कि वो ग्रीन भी हो। तो 50-50 कंडीशन है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं इवन चांस। ये होगा इवन चांस। इवन चांस का मतलब 50-50, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन। इसके बाद अगर हमने कहा आपको इसमें वही कंडीशन पहली वाली याद करेंगे, 20 चौक में एक केवल रेड कलर की चौक है और 19 जो चौक हैं वो व्हाइट कलर की है। तो अगर हम आंख बंद करके एक हमने कहा रेड चौक निकालिए, तो रेड चौक निकालने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, वेरी वीक है, बहुत पुअर कंडीशन है। तो इसको कहते हैं पुअर चांस। पुअर चांस हो जो कि कंडीशन कितनी होती? पुअर चांस की 1/4 होगी, मतलब 4 में से 1 पार्ट होते। ठीक, पुअर चांस हो गई। और अगर हमने कहा कि इसमें 20 में से 20 चौक जो है व्हाइट है, 20 में से 20 चौक व्हाइट कलर की हैं, हाँ, तो अगर हम ढक करके बोले कि रेड कलर की चौक निकालो, तो क्या रेड कलर की चौक आ पाएगी? क्या नहीं आ पाएगी ना। तो इसको कहते हैं हम इम्पॉसिबल वाला केस, जो हमारा 0 वाला केस। ये आपकी बुक में ऐसे स्केल बनाई गई है, तो इनको देख लीजिएगा और एक्सरसाइज 16.4 का क्वेश्चन कर लीजिएगा।
कि किस में अच्छा चांस है, किस में पुअर चांस है, वो इस स्केल से आपको दिख जाए। बेसिकली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन। मैं यहां लिख रहा हूं इसको, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इट मीन्स टू से दैट जो आपके फेवर में होगा, और यहां पर क्या होगा, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ अपनी एक्सरसाइज 16.4 करेंगे, 16.5 करेंगे। चलिए 16.5 के क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग बुक अपनी ओपन करते हैं, सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए और सबके सामने अपनी बुक की 16.5 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ठीक, बिल्कुल समझ में आए ना, समझ में आए। अच्छा एक बार सभी लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने नाम लिख के भेजो, देखना चाहता हूं कौन कौन हमारी वीडियो को देख रहा है। ठीक, सभी लोग अपना नाम लिखो, लिखो गुड मॉर्निंग और अपना नाम लिखो। देखते हैं कौन कौन आप मेरे चैनल को देख रहे हो और कौन कौन क्लास को कर रहा है। देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ क्रिकेट मैच इज, क्रिकेट मैच विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आप बताइए। दो ही केस पॉसिबल है ना, या तो हार या तो जीत, विन या लॉस। तो कौन सी कंडीशन इसमें आएगी, इवन वाले चांसेस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। टिक कर लीजिए पहले नंबर पे 1/2। अब इसमें क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि लिखा है MORE, मोर। ये वर्ड है, अगर इस वर्ड को मैं ऐसे ढक करके एक इसमें सेलेक्ट करूं, एक अगर इसमें सेलेक्ट करूं तो M आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब M के कितने चांसेस हैं आने के। तो मैं ये कहता हूं कितने टोटल चांस है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 टोटल चांस है, लिख लीजिए। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 हैं, टोटल आउटकम्स 4 हैं। हमारे फेवरेबल कौन है, हमारे फेवर में कौन है, फेवर में कौन है। अगर हमने कहा M आपको सेलेक्ट करना है तो M के कितने नंबर है यहाँ पे, कितने M है यहाँ पर 1 2 3, कितने M है, केवल एक ही M है ना। कहने का मेरा मतलब ये है 4 लेटर हैं, 4 लेटर में से किसी एक लेटर को चुनना और वो जो चुने हुए हैं वो M हो। तो क्या होगा इसका, M का क्या होगा, M होने की प्रोबेबिलिटी हमारे केस में 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे फेवर में कितने हैं, 1 है, और टोटल कितने आउटकम्स है 4 है, 1 2 3 4, तो 4 तो 1/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अ डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स, एक डाइस को 10 टाइम्स फेंका गया है, 10 टाइम्स फेंका गया, एक डाइस को 10 टाइम्स फेंका जाता है। द नंबर 5 अपीयर 3 टाइम्स, नंबर 5 जो है कितनी बार आता है बेटा 3 टाइम्स। नंबर 5 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। ठीक है, और क्या कह रहा है फिर 3 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5, तो ये बताओ गुरु, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो ये बताओ गुरु, टोटल कितनी बार फेंका गया है, 10 टाइम्स फेंका गया है। 10 टाइम्स में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 10 टाइम्स से 5 कितनी बार आ रहा है,
10 10 में से 5 कितनी बार आ रहा है? 3। तो ये आंसर हो गया। आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्या है? 6 है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग प्राइम नंबर फ्रॉम। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में एक नंबर बोलोगे, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी नंबर है? बोलो टोटल कितनी नंबर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर है। इन 7 में से प्राइम नंबर कौन कौन सी है बोलो। तो टोटल कितनी कंडीशन है बेटा? टोटल कितने हैं? 7 नंबर है। और फेवर में कौन है आपके? फेवर मतलब जो आपको चाहिए, और बुक में बोला है आपको क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर बताओ कौन कौन सी है? प्राइम नंबर वो होती हैं जो केवल अपनी टेबल से कटती हैं और 1 से कटती है। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ये है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। लिख लीजिए कितनी है? 2 3 5 और 7। तो हमारे फेवर में कितनी नंबर है? 4 नंबर हमारे फेवर में है। हाँ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी? प्राइम नंबर कितनी बार है? प्राइम नंबर कितनी है? 4 प्राइम नंबर है। कितने में से? 7 में से। बस आंसर लेटर जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, 6 में एक बैग इस बैग में जो है 9 रेड कलर की बॉल है, 9 रेड कलर की बॉल है और 4 बॉल जो है ब्लैक कलर की बॉल है। ठीक, 2 बॉल, एक बैग है, बैग के अंदर 2 बॉल है। एक 9 बॉल जो है रेड कलर की है और 4 बॉल ब्लैक कलर की है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विच कलर हैज मोर चांस। किस कलर के ज्यादा आने के चांस है? मतलब अगर आप बैग में आंख बंद करके बैग में हाथ डालेंगे तो कौन सी कलर का बॉक्स आने के ज्यादा चांसेस है बताओ। तो 9 जो कलर की रेड कलर की बॉक्स, जो रेड कलर की बॉल है वो 9 है, रेड कलर की बॉल 9 है। तो जिसकी नंबर ज्यादा है, जो ज्यादा है उसी को ज्यादा चांसेस है। तो चांसेस किसके हैं इसके? तो आंसर क्या होगा इसका? रेड कलर बॉल, रेड। ठीक, 6 हो गया, ये 7 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यस करें, देखिए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए 9 में एक वर्ड बोला गया है जिसे लिखा है ABSURD absurd। ये नंबर है, लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फ्रॉम द वर्ड। ये लेटर है। तो ये बताओ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितना काउंट करो जल्दी, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो टोटल कितने चांसेस? टोटल 6 हो गए। हमारे फेवर में कितने हैं? कह रहा है ए निकालना है आपको, ए को सेलेक्ट करना है। तो अगर 6 में से ए कितनी बार आया है? एक ही बार है ना। तो ए का आने का चांस तो एक ही होगा ना। तो फेवरेबल हमारे फेवर में कितना है बेटा? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कितनी हो जाएगी? 1/6। बस आंसर बोलो, सही है ना? मजा आ रहा है ना? तो लिख दो मजा आ रहा है तो बोल दो हाँ सर मजा आ रहा है। लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल्स, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रिकेट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है? 11 एक बैग में 10 मार्बल्स हैं, एक बैग में 10 मार्बल हैं और नंबर 1 से लेकर के 10 तक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 10? मतलब ये बताओ कितने मार्बल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल है। 10 में से 6 हमारे पास कितने हैं? एक ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना हो गया? 1/10, मतलब 10 टोटल है और टोटल में से 6 कितनी बार है? एक बार है। तो बस ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, निकाल लो जल्दी से। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, डोंट वरी, आप उसी की बेस पे आप कर लेंगे। आप एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। 16.5 एक्सरसाइज हो जाती है। अब आप एक बार 16.5 घर में फिर से करिएगा। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 16.5 देन प्लीज मेंशन द कमेंट्स क्वेश्चन नंबर एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन माय डाउट सेशन। आप लोग डाउट पूछेंगे तो हम डाउट बनाएंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, क्वेश्चन को समझते रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।